राधे दोस्तों आज मैं फिर से लड्डू गोपाल की एक बहुत ही अद्भुत लीला कथा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आज की लीला कथा आप लोगों के दिल को स्पर्श करेगी और बहुत ही अच्छी लगेगी। इस लीला कथा को सुनकर आप लोग भी लड्डू गोपाल के लिए भावुक हो जाओगे। वृंदावन में लड्डू गोपाल के परम भक्त ब्राह्मण रहते थे। वह प्रतिदिन लड्डू गोपाल की सेवा मंदिर में किया करते थे और लड्डू गोपाल की सेवा से उन्हें अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती थी। ब्राह्मण प्रतिदिन सुबह उठकर मंदिर चले जाया करते थे। सबसे पहले मंदिर जाकर साफ सफाई करना, फिर लड्डू गोपाल को जगाना, स्नान करवाना, उनका श्रृंगार करवाना, उसके बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाना। सब कुछ ब्राह्मण बहुत ही प्यार से किया करते थे। परंतु अचानक से ब्राह्मण के जीवन में सब कुछ बदल गया। ब्राह्मण की शादी हो गई और शादी के बाद उनके जीवन में अशांति छा गई। दोस्तों, यहाँ शादी का मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि आप भगवान से दूर हो जाओगे या भगवान की सेवा नहीं कर पाओगे। और शादी में आपसी तालमेल का होना बहुत ही आवश्यक होता है। ब्राह्मण की पत्नी हमेशा ब्राह्मण से झगड़ा किया करती थी। वह छोटी छोटी बातों पर ब्राह्मण को दोष दिया करती थी। हर बात पर ब्राह्मण की ही गलती बताया करती थी। दोनों में छोटी छोटी बातों पर कलेश होने लगा। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। वह अपनी मनमानी किया करती थी। इन सब झगड़े झमेले से ब्राह्मण का मन बिल्कुल ही अशांत हो गया। वह हमेशा दुखी रहने लगे। प्रतिदिन की कलेश से वह अंदर से बिल्कुल ही टूट चुके थे। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगे, यह मेरी कौन से कर्मों की सजा है? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मेरे जीवन से सारा सुख ही छीन लिया मेरे पत्नी ने? मैं तो लड्डू गोपाल की सेवा कई वर्षों से और पूरे मन से करता आ रहा हूँ, फिर भगवान मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हैं? इन सब अशांति के कारण ही मुझे मंदिर से घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ब्राह्मण मन ही मन सोचते हैं कि मैं लड्डू गोपाल का परम भक्त हूँ। मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? इसका कारण क्या है? लड्डू गोपाल को जरूर पता होगा। आज मैं लड्डू गोपाल से यह पूछूंगा और इसका जवाब उन्हें देना ही पड़ेगा। यह सोचकर ब्राह्मण एक बड़ी सी थाली में बहुत सारा भोग बनाकर सजाते हैं और उसे लेकर मंदिर की तरफ चले जाते हैं। मंदिर के रास्ते जाते जाते वो सोचते हैं, आज भगवान को मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा और भगवान को स्वयं आकर मेरा बनाया हुआ भोग ग्रहण करना पड़ेगा। जब तक भगवान मेरे बनाए हुए भोग को ग्रहण नहीं करते, मेरे सवालों का जवाब नहीं देते, तब तक मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। और यही सब सोचकर ब्राह्मण मंदिर की तरफ चले जाते हैं। मंदिर में पहुंचकर वह मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ गए। आज वह प्रसाद की थाल लेकर मंदिर के अंदर भी नहीं गए। वह मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर सोचने लगे कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है, अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है, तो भगवान स्वयं आएंगे मेरे बनाए हुए भोग को ग्रहण करने। यही सब सोचकर ब्राह्मण मंदिर के सीढ़ियों में बैठे रहे। तभी उनके सामने अचानक से एक भिखारी आ जाते हैं। भिखारी पंडित जी के हाथों में प्रसाद की थाल देखकर कहते हैं, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आपके हाथ में जो थाली है उसमें बहुत सारे पकवान हैं। अगर आप ये सब नहीं खाओगे तो मुझे दे दीजिए ना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आप मुझे ये सब खाना दोगे तो मैं पेट भरकर भोजन कर सकूंगा। ब्राह्मण तो पहले से ही बहुत गुस्से थे और भिखारी की बात सुनकर और भी गुस्सा हो गए और उन्हें धुतकारने लगे। गुस्से में ब्राह्मण कहने लगे, तुम पागल हो क्या? यह सारा तुम्हारे लिए नहीं है। ये सारा प्रसाद मैंने भगवान के लिए बनाया है और मेरे ठाकुर जी ये खाना खाने अवश्य आएंगे। ये सब मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? तुम जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। भागो यहाँ से, भागो। ब्राह्मण के तिरस्कार से वो भिखारी बहुत दुखी हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वह ब्राह्मण सीढ़ी में बैठकर फिर से सोचने लगते हैं
कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो भगवान आपको आना ही पड़ेगा मेरे हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण करने। भगवान से ये प्रार्थना करते ही वह देखते हैं उनके सामने एक कुत्ता आकर बैठ जाता है। वह कुत्ता बहुत दुबला पतला बीमार सा था। उस कुत्ते को देखकर ही समझा जा सकता है कि वह कई दिनों से भूखा होगा। ब्राह्मण के हाथ में पकड़े हुए थाली में कुत्ता टुक टुक देखे जा रहा था। यह देखकर वह ब्राह्मण और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और कुत्ते को भी वहां से भगाने लगा। वह कहने लगा, यह खाना मैं तुम्हारे लिए नहीं लाया हूँ, यह मैं लड्डू गोपाल के लिए लाया हूँ। भागो भागो, निकलो यहाँ से। देखो कैसे थाली की तरफ देख रहा है, लग रहा है ठाकुर जी के खाने में नजर लगा देगा। यह बोलकर उन्होंने कुत्ते को भी वहां से भगा दिया और फिर से लड्डू गोपाल से निवेदन करने लगे, हे लड्डू गोपाल, अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है, भक्ति सच्ची है, तो आप जरूर आओगे मेरा भोग ग्रहण करने, मेरा बनाया हुआ प्रसाद ग्रहण करने। तभी अचानक 4-5 मधुमक्खी उनके प्रसाद की थाली की भक्ति सच्ची है तो आप जरूर आओगे मेरा भोग ग्रहण करने, मेरा बनाया हुआ प्रसाद ग्रहण करने। तभी अचानक 4-5 मधुमक्खी उनके प्रसाद की थाली के ऊपर मंडराने लगती है। अब इतने सारे मधुमक्खी को थाली के ऊपर मंडराते हुए देखकर ब्राह्मण फिर से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। सोचने लगते हैं, ये सब क्या हो रहा है, मुझे सब मिलकर परेशान क्यों कर रहे हैं। भागो भागो यहाँ से। पहले भिखारी, फिर कुत्ता और अब मधुमक्खी को भगाकर ब्राह्मण वैसे ही थाली को लेकर मंदिर की सीढ़ियों में बैठे रहे। पर उनके भोग की सेवा करने अब कोई भी नहीं आया। पूरा दिन प्रसाद की थाली हाथ में लेकर भगवान से कहने लगे, भगवान आप मुझे दर्शन दीजिए, भगवान आप मुझे दर्शन दीजिए। पर भगवान नहीं आए और पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। अब क्या, अब तो शाम हो गई। ब्राह्मण सोचने लगे कि अब शायद भगवान मेरा बनाया हुआ भोजन ग्रहण करने नहीं आएंगे। पर मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, जब तक भगवान आकर मेरा प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं पानी की एक बूंद तक नहीं पीऊंगा, और इससे अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो भी सही है, पर जब तक भगवान मेरा बनाया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे मैं ना ही पानी पीऊंगा और ना ही कुछ खाऊंगा। यह बोलकर उस ब्राह्मण ने थाली का सारा प्रसाद जमीन पर गिरा दिया और अपने घर वापस चले गए। दिन भर उस ब्राह्मण ने कुछ भी नहीं खाया था और रात को भी घर जाकर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और वैसे ही भूखे पेट सो गए। और उसी रात उन्होंने देखा एक अद्भुत सपना। सपने में ब्राह्मण देखते हैं कि वह अपने घर में सोए हुए हैं और उन्हें एक चमत्कारी सा रोशनी दिखाई देता है। वह रोशनी उनसे कहते हैं, मैं तुम्हारे अनुरोध पर बार बार तुम्हारे पास गया था तुम्हारा बनाया हुआ प्रसाद ग्रहण करने। पहले मैं भिखारी के रूप में गया, फिर मैं कुत्ते के रूप में गया, बाद में मधुमक्खी के रूप में भी गया, पर तुमने एक बार भी प्रसाद नहीं दिया और मुझे बार बार भगा दिया, जिससे मैं भी निराश होकर वापस लौट आया। मुझे भगाकर तुमने मेरे लिए बनाया हुआ प्रसाद मिट्टी में फेंक दिया और यह प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं तुम्हारा बनाया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करता तब तक तुम भी कुछ नहीं खाओगे और अपने प्राण ऐसे ही त्याग दोगे, जिससे मुझे बाध्य होकर जमीन से गिरा हुआ प्रसाद उठाकर ग्रहण करना पड़ा। तुम्हारा बनाया हुआ प्रसाद सच में बहुत स्वादिष्ट था, पर उसमें धूल मिट्टी मिल गया था। जाओ अब तुम भी अपना भोजन ग्रहण करो। इतना कहते ही वह रोशनी अदृश्य हो गई और ब्राह्मण का सपना टूट गया। ब्राह्मण मन ही मन बहुत दुखी होने लगे। अंदर ही अंदर ब्राह्मण को बहुत कष्ट होने लगा। वह सोचने लगे कि आज जो सब भी हुआ सब मेरी ही गलती है। मेरे वजह से ठाकुर जी को, मेरे लड्डू गोपाल को जमीन से घिरा हुआ प्रसाद उठाकर खाना पड़ा, और शायद मेरे जीवन में जितने भी सारे दुख हैं सभी मेरे ही गलती की वजह से हो रहे हैं। आज भगवान ने स्वयं मेरी गलती को मुझे दिखाया है। मैंने उस भिखारी, उस कुत्ते, उस मधुमक्खी का तिरस्कार किया है।
उन्हें कितना भला बुरा कहा, वहां से भगा दिया। अगर मैं उनका तिरस्कार नहीं करता, उनकी भूख को समझता और उन्हें प्यार से भोजन करवाता, उनके भूख को शांत करता, तो शायद मेरे लड्डू गोपाल मेरे प्रभु को जमीन से उठाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना पड़ता और मेरे लड्डू गोपाल मेरे हाथ का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते और बहुत प्रसन्न होते। पर मैंने उन सभी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, सबका तिरस्कार किया है। मैं सबको इतना कटु वचन बोलता हूँ, कितने बुरे तरीके से बात करता हूँ। अगर मैं अपने सांसारिक जीवन में भी खुद को बदल लूँ, अपनी बोली और अपनी भाषा में मिठास ले आऊं, तो शायद मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा नहीं करेगी, वो मेरे साथ भी प्यार से रहेगी। आज भगवान ने मेरी गलती स्वयं मेरे नजरों के सामने लाकर रख दी है। सब कुछ मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से होता है। आज से मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगा, अपने वचन अपनी बोली में बदलाव लाऊंगा। दोस्तों, इसलिए कभी भी अपने भगवान पर संदेह मत रखिए। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं। वह अपने भक्तों की रक्षा हर मुसीबत से, हर परिस्थिति से करते हैं। आपके लड्डू गोपाल हमेशा आपके साथ हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ब्राह्मण के जीवन में घटी यह घटना अच्छी लगी हो, आपके दिल को छुई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से प्रतिदिन हमारे चैनल में श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, अगर आपके साथ भी लड्डू गोपाल ने किए हो कोई चमत्कार या की हो कोई भी लीला और उसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपसे कांटेक्ट अवश्य करेंगे और आपके साथ घटी लीला कथा को अपने चैनल पे शेयर करेंगे। राधे राधे दोस्तों।